श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलिए शंकर भगवान की जय, भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता, जो कि द्वितीय संहिता है, और इसके खंड शती खंड के अध्याय 25 में आज हम प्रवेश करेंगे, और जिसमें वर्णन है श्री शिव के द्वारा गोलोक धाम में श्री विष्णु का गोपेश के पद पर अभिषेक, श्री राम द्वारा सती के मन का संदेह दूर करना, शिव द्वारा सती का मानसिक रूप से परित्याग। श्री राम बोले, हे देवी, एकदा हि पुरा देवी शंभो परमशोति कृते विश्वकर्माणमाहूय स्वलोके परितः परे। विश्वकर्माणमाहूय स्वलोके परितः परे। श्री राम बोले, हे देवी, प्राचीन काल में एक समय परम स्रष्टा भगवान शंभु ने अपने परम धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक विस्तृत तथा रमणीय भवन बनवाया, और उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विघ्न निवारणार्थ विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विघ्न निवारार्थ विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया, जो बहुत ही दिव्य, सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। उसके बाद उन्होंने इंद्र आदि देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, नागों तथा संपूर्ण देवों को भी शीघ्र बुलवाया। समस्त वेदों, आगमों, ब्रह्मा जी के पुत्रों, मुनियों तथा अप्सराओं से अनेक प्रकार की वस्तुओं से युक्त समस्त देवियों को भी आमंत्रित किया। इनके अतिरिक्त देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और नागों की मंगलकारी 16 कन्याओं को भी बुलवाया। हे मुनि, उन्होंने वीणा, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्यों को बजवाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव कराया। संपूर्ण औषधियों के साथ राज्याभिषेक के योग्य द्रव्य, प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरे हुए 5 कलश तथा बहुत सी दिव्य सामग्रियों को भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाया, और वहां उच्च स्वर से वेद मंत्रों का घोष करवाया। हे देवी, भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते हैं, इसलिए प्रसन्नचित होकर वैकुंठ धाम से श्री हरि को बुलाकर शो मुहूर्त में उन्हें श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधकर और उत्सव मंगलाचार करके महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडप में श्रीहरि का अभिषेक किया, और उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो वे दूसरों को नहीं देते थे। तदंतर भक्त वत्सल स्वतंत्र शंभु ने श्रीहरि का स्तवन किया। तत्पश्चात अपनी पराधीनता अर्थात भक्ति परवस्ता को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए लोककर्ता ब्रह्मा जी से कहा। महेश्वर बोले, लोकेश, अतः प्रभृति लोकेश मन्निदेशादयं हरिः मम बन्धः स्वयं विष्णुर्जातः शरवः शृणोति। महेश्वर बोले, लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए। इस बात को भी सुन लें
कि हे तात, आप संपूर्ण देवता आदि के साथ श्री हरि को प्रणाम कीजिए और ये वेद मेरी आज्ञा से मेरी ही तरह इन श्री हरि का वर्णन करें। श्री राम बोले, विष्णु की भक्ति से इत्युक्त्वाथ स्वयं रुद्रो नमद्वये गरुड़ध्वजं विष्णु भक्ति प्रसन्नात्मा वरदो भक्तिवत्सलः। श्री राम बोले, विष्णु की भक्ति से प्रसन्नचित हुए वरदायक भक्त वत्सल रुद्रदेव ने ऐसा कहकर स्वयं ही गरुड़ध्वज श्री हरि को प्रणाम किया। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं, अन्य सभी देवों, मुनियों और सिद्धों आदि ने भी उस समय श्री हरि की वंदना की, उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्त वत्सल महेश्वर ने देवताओं के समस्त श्री हरि को महान वर प्रदान किए। महेश्वर बोले, हे हरि, त्वं करिता सर्वलोकानां भरिता हरिता मदाज्ञा दाता धर्मार्थ कामानां शास्ता दुर्दये कारिणां जगदीशो जगत्पूज्यो महाबल पराक्रमः अजेस्तवं रणे पापी ममापि भविष्यसि। अजेस्त्वं रणे पापी ममापि भविष्यसि। महेश्वर बोले, हे हरे, आप मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक, सहारक, धर्म, अर्थ, काम के दाता तथा अन्याय करने वालों को दंड देने वाले होंगे। आप महान बल पराक्रम से संपन्न जगत पूज्य जगदीश्वर होंगे और कहीं कहीं मुझसे भी अजय होंगे और कहीं कहीं मुझसे भी अजय होंगे। आप मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की ये शक्तियां ग्रहण करें। इच्छा आदि की सिद्धि, अनेक प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति और तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्र रहने की शक्ति। हे हरे, आपसे द्वेष करने वाले निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्न पूर्वक दंडनीय होंगे। हे विष्णु, मैं आपके भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। आप इस माया को भी ग्रहण करें, जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है और जिससे मोहित होने पर यह विश्व जड़ रूप हो जाएगा। हरे, आप मेरी बाईं भुजा हैं। हे हरे, आप मेरी बाईं भुजा हैं और विधाता दाहिनी भुजा है। आप इन विधाता के भी उत्पादक और पालक होंगे। मेरे हृदय रूप जो रुद्र हैं वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। वे रुद्र आपके और ब्रह्मा आदि देवताओं के भी निश्चय ही पूज्य हैं। आप यहाँ रहकर अनेक प्रकार की लीलाएं करने वाले अपने विभिन्न अवतारों द्वारा विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करें। मेरे लोक में आपका यह परम वैभवशाली और अत्यंत उज्जवल स्थान गोलोक नाम से विख्यात होगा। मेरे लोक में आपका यह परम वैभवशाली और अत्यंत उज्जवल स्थान गोलोक नाम से विख्यात होगा। हे हरे, भूतल पर जो आपके अवतार होंगे वे सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे। हे हरे, भूतल पर जो आपके अवतार होंगे वे सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका दर्शन करूंगा, वे मेरे वर से सदा प्रसन्न रहेंगे। श्री राम जी बोले, इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ईश्वर प्रदान कर उमापति भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा करने लगे। तभी से भगवान लक्ष्मीपति ने गोप वेश धारण कर लिया और वे गोप गोपी तथा गौओं के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां रहने लगे। वे विष्णु भी प्रसन्नचित होकर समस्त जगत की रक्षा करने लगे। वे शिव जी की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार धारण करके जगत का पालन करने लगे। इस समय वे श्रीहरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 रूपों में अवतीर्ण हुए हैं। उनमें एक में राम हूँ, उनमें एक
मैं राम हूँ और भरत लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न है। हे देवी, हे सती, मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया हूँ और भाग्यवश इस समय मैं दुखी हूँ। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया है और मैं विरही होकर भाई के साथ वन में अपनी प्रिया की खोज कर रहा हूँ। हे सती, हे माता, जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब आपकी कृपा से सर्वथा मेरा कुशल ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे देवी, आपका दर्शन मेरे लिए सीता प्राप्ति का वर स्वरूप होगा। आपका दर्शन मेरे लिए सीता प्राप्ति का वर स्वरूप होगा। आपकी कृपा से उस दुख देने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को प्राप्त कर लूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की है। जिस पर आप दोनों दयाद्र हो जाएं, वह पुरुष धन और श्रेष्ठ है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन में विचरने लगे, अर्थात विचरण करने लगे। पवित्र हृदय वाले राम की शिव भक्ति परायण तथा शिव प्रशंसा परक बात सुनकर सती मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। तदंतर अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। उनकी अंग कांति फीकी पड़ गई और वे उदास होकर शिव जी के पास लौट आई। मार्ग में जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुछ सिद्ध बुद्धि कर ली। अब शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी, उनसे क्या बोलूंगी। इस प्रकार के विचार करने पर उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। शिव जी के पास जाकर उन सती ने उन्हें हृदय से प्रणाम किया। गत्वा शंभु समीपम च प्रणनाम शिवम हृदय विषन्नवदना शोक व्याकुलता विगत प्रभा। विषन्नवदना शोक व्याकुला विगत प्रभा। अथा तामे दुखितां दृष्ट्वा प्रपृच्छ कुशलं हरः प्रोवाच वचनं प्रीत्या ततो परीक्षा कृता कथम। शिव जी के पास जाकर उन सती ने उन्हें हृदय से प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा गया, वे शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थीं। सती को दुखी देखकर भगवान हर ने उनका कुशल क्षेम पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार उनकी परीक्षा ली। शिव जी की यह बात सुनकर मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, ऐसा कहकर वे सती सिर झुकाए शोकाकुल होकर उनके पास खड़ी हो गईं। इसके बाद महायोगी तथा अनेक विध लीला करने में प्रवीण भगवान महेश्वर ने मन में ध्यान लगाकर दत्त पुत्री सती का सारा चरित्र जान लिया। उन्हें अपनी उस प्रतिज्ञा का स्मरण हुआ जिसे हरि के विशेष आग्रह करने पर मर्यादा प्रतिपालक उन रुद्र ने विवाह के लिए देवताओं द्वारा निवेदन किए जाने पर पूर्व में ही किया था। उन महाप्रभु के मन में विषाद उत्पन्न हो गया। तब धर्म भक्ता, धर्म करता तथा धर्म रक्षक प्रभु ने अपने मन में कहा। शिव जी बोले, यदि मैं सती से अब पूर्ववत स्नेह करूंगा तो लीला का अनुसरण करने वाले मुझ शिव की महान प्रतिज्ञा ही नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मन में अनेक तरह से विचार कर वेद और धर्म के प्रतिपालक शंकर जी ने हृदय से सती का परित्याग कर दिया, किंतु अपनी प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं किया। तत्पश्चात परमेश्वर शिव जी मन से सती को त्याग कर अपने कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। उन प्रभु ने अपने निश्चय को किसी के सामने प्रकट नहीं किया। मार्ग में जाते हुए महेश्वर को, अन्य सबको तथा विशेषकर सती को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, हे परमेश्वर, धन्य स्तवं परमेशान तत्समो अद्य तथा पड़ः नको अप्यन्यस्त्र लोके अस्मिन् महायोगी महाप्रभु।
महाप्रभु महायोगी महाप्रभु। आकाशवाणी बोली, हे परमेश्वर आप धन्य हैं, इस त्रिलोकी में आपके समान कोई भी नहीं है जिसने आज तक ऐसी प्रतिज्ञा की हो। आप महायोगी तथा महाप्रभु हैं। ब्रह्मा जी बोले, यह आकाशवाणी सुनकर कांति से हीन देवी सती ने शिव से पूछा, हे नाथ आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? कम परम कृतवान नाथ ब्रूहि में परमेश्वर। हे नाथ आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे परमेश्वर मुझे बताइए। सती के इस प्रकार पूछने पर भी सबका हित करने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। हे मुने, उस समय सती अपने प्राण वल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके प्रियतम के द्वारा अपने त्याग संबंधी समस्त कारण को जान गई। शंभु ने मेरा त्याग किया है, इस बात को जानकर दत्त कन्या सती बार बार श्वास भरती हुई शीघ्र अत्यंत शोक में डूब गई, बारंबार सिसकने लगी। सती के मनोभाव को जानकर प्रभु शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा और वे दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगे। इस प्रकार नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए वे सती के साथ कैलाश पर जा पहुंचे और श्रेष्ठ आसन पर स्थित होकर समाधि लगाकर अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सती अत्यंत व्याकुल चित्त होकर अपने धाम में रहने लगी। हे मुने, शिवा और शिव के उस चरित्र को किसी ने नहीं जाना। हे महामुने, इस प्रकार स्वेच्छा से शरीर धारण करके लोक लीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं का बहुत काल व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने ध्यान तोड़ा। यह जानकर जगदम्बा सती वहां आई और उन्होंने व्यथित हृदय से शिव को प्रणाम किया। उदार चित्त वाले शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए उन्हें आसन दिया और वे बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएं कहने लगे। उन्होंने वैसी ही लीला करके सती के शोक को तत्काल दूर कर दिया। वे पूर्ववत सुखी हो गई। फिर भी शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ा। हे तात, परमेश्वर शिव जी के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। हे मुनि मुनि लोग शिव और शिवा की ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ मूर्ख लोग उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है? शिवा और शिव के वास्तविक चरित्र को कौन जान सकता है? वे दोनों सदा अपनी इच्छा से क्रीड़ा करते और भांति भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त हैं। उन दोनों में वियोग होना संभव है। उनकी इच्छा से ही लीला में वियोग हो सकता है। इस श्री से महाप्राणी द्वितीयाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे सती वियोग नाम पंचविंशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महाप्राण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती वियोग वर्णन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, सती मैया की